हम लोग 56 इंच सीने की बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो ये इंटेलिजेंस लैब्स कहाँ हुआ? इंडिया और पाकिस्तान दुनिया के किसी भी कोने में खेलेगी क्रिकेट मैच, तो ये देश हित में नहीं, देश के खिलाफ काम होगा। जिन बहनों के मांगों को पहलगाम के अंदर उजाड़ा गया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसकी हमें उपलब्धि क्या हुई ये पता तो चले कि हमारे पास उपलब्धि है। जो संप्रभुता है उसके ऊपर तो सीधे सीधे हमला है। ट्रंप हमारा बाप बन गया है कि हम अमेरिका के गुलाम बन गए हैं कि ट्रंप बटन दबाएगा और हम काम करेंगे। विपक्ष और इंडिया गठबंधन चाहता है कि स्थिति सामान्य हो और हर एक को कुछ ना कुछ कहना है, इसलिए लोकसभा में 16 घंटे और चूंकि वहाँ मेंबर्स ज़्यादा हैं और राज्यसभा में 9 घंटे का जो टाइम मिला है उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। सबसे पहला सवाल तो जो हर देशवासी के मन में उठता है कि जब हम लोग 56 इंच सीने की बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो ये इंटेलिजेंस लैब्स कहाँ हुआ? ये इंटेलिजेंस फेलियर कहाँ हुआ? हम क्यों ये और सतर्क होना भूल गए जब जो जनरल उस समय पे जनरल थे, अब फील्ड मार्शल बन गए हैं, आसिम मुनीर ने इतना ही जहरीला भाषण दिया जिसके चलते हमने एक नया इनका अटैक देखा, जहां पे पहले धर्म पूछा फिर गोली मारी। ये चाह रहे थे ध्रुवीकरण हो। ये तो देश की समझदारी है, देशवासियों की समझदारी है कि हम लोग उस चंगुल में न आए और सबके सब एकजुट होकर कहा इनको दो टूक जवाब मिलना चाहिए और इनको इसका जो इन्होंने किया काम है उसकी सजा भुगतनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चर्चा ये हुई, कैबिनेट में विस्तार से बात हुई कि एनी एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट इंडिया विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। हमने ये भी इंडस वाटर ट्रीटी को भी अबेंस में लिया। कल ही सीडीएस, परसों ही सीडीएस ने कहा ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल इन ऑपरेशन मोड। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब हम उनके टेलीविजन चैनल्स ब्लॉक कर दिए, हमने न्यूज चैनल्स ब्लॉक कर दिए, उनके इन्फ्लुएंसर अकाउंट्स बंद कर दिए, उनके जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जो इतनी अभद्र कार्टून्स लगा रहे थे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और जो टीका टिप्पणी कर रहे थे, हमने उस पर भी पाबंदी लगाई। ये भी कहा गया कि देयर कैन बी नो टॉक विद टेरर। हम खुद मल्टी पार्टी डेलीगेशन में गए और हमने यही बात सामने रखी, दुनिया भर के सामने लेकर आए। पर अब जब देख रहे हैं कि थोड़ा एक नॉर्मल सी आ रही है, सीज फायर के बाद नॉर्मल सी आ रही है, आतंकवादी अभी तक गायब है। वो 4 आतंकवादी अब तक नहीं पकड़े गए हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि अब आप यहाँ पे जो रिलेशनशिप है उसको नॉर्मलाइज करने में लगे हुए हैं। इंडिया और पाकिस्तान दुनिया के किसी भी कोने में खेलेगी क्रिकेट मैच, तो ये देश हित में नहीं, देश के खिलाफ काम होगा। ये इंडियन सिटीजन्स का 1.4 बिलियन लोगों के मन में ये एक्ट ऑफ टेरर होगा, एक्ट ऑफ वायलेंस होगा, एक्ट ऑफ वॉर होगा। तो अगर ये बीसीसीआई को ये परमिशन दी गई है तो किस आधार पर दी गई है, तो ये सारी चर्चा का विषय हम बनाएंगे और जवाबदेही तय होगी। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हमारी बहुत दिन से डिमांड थी, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा सवाल देश के सामने खड़ा हुआ है कि पहलगाम के कातिल अभी तक जिंदा हैं। पहलगाम के कातिलों को हमने अब तक सज़ा नहीं दे पाए। जिन बहनों के मांगों को पहलगाम के अंदर उजाड़ा गया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसकी हमें उपलब्धि क्या हुई ये पता तो चले कि हमारे पास उपलब्धि है। पाकिस्तान, हमारी विदेश नीति का क्या हुआ कि पाकिस्तान आतंकवाद की सूची से निकल करके पूरा दुनिया के अंदर आतंकवाद निरोधी दस्ते का नेतृत्व करने लग गया। हमारी विदेश नीति की धज्जियां उड़ गई। हमारे पास हासिल क्या हुआ ये बात हमें पार्लियामेंट के अंदर सरकार बताए तो हमारी समझ में आएगी कि हाँ, हमारी बहनों का जो स्वाद गुजरा था, हमने उन कातिलों को सज़ा दे पाए, हमें पता तो लगे। कल खुद जो रक्षा मंत्री हैं वो इस पूरी चीज़ों को लेकर देखिए, रक्षा मंत्री जी करेंगे, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए था, चूँकि प्रधानमंत्री जी को इस चीज़ में सबसे पहले नेतृत्व प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। जब हर चीज़ मोदी साहब के नाम है तो फिर यहाँ की, लेकिन हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आए, सरकार चर्चा तो करे। लेकिन प्रधानमंत्री जी का भी सुना जा रहा है कि कल की उम्मीद है उनकी भी कि वो आएंगे और सक्रिय रूप से इसमें भाग लेकर जो सारी चिंताएं और आप लोगों का समाधान है उसका करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारी चिंताएं जो है ना, हमारी चिंताएं तो सामने दिखाई दे रही है। ट्रंप साहब ने आज फिर कह दिया कि मैंने युद्ध रुकवाया था। सरकार एक बार भी बोलने को तैयार नहीं है। तो आप बताइए, ट्रंप तो बार बार कहता है और आपकी तरफ से सफाई नहीं आती, तो हम क्या समझें? हमारी जो संप्रभुता है उसके ऊपर तो सीधे सीधे हमला है। ट्रंप हमारा बाप बन गया है कि हम अमेरिका के गुलाम बन गए हैं कि ट्रंप बटन दबाएगा और हम काम करेंगे। कल क्या मानते हैं आप, जो पूरी मामला होगा और आपस में बहस होगी, तो क्या आप लोग नहीं, पहले तो रक्षा मंत्री जी उस चर्चा की शुरुआत करेंगे,
बताएंगे, उसके बाद हम भी करेंगे, हम भी तथ्यात्मक बात करेंगे। हम कोई हवाई बात नहीं कर रहे हैं, हम तथ्यात्मक बात कर रहे हैं। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति 25 बार कल आज 25वीं बार का है, अगर 25 बार ये कह चुके कि मैंने युद्ध रुकवाया था, तो आपको तो कहना पड़ेगा ना। हमारी विदेश नीति का क्या हुआ कि पाकिस्तान को आतंकवादी निरोधे दस्ते का उप समिति का प्रमुख बना दिया गया। तो हमारी विदेश नीति कहाँ है? कौन देश हमारे साथ खड़ा हुआ है? कोई देश हमारे साथ चलने को तैयार क्यों नहीं है? क्या हमारी विदेश नीति का मजाक बन गया? मतलब कल पहली बार जो इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ हो, ऑपरेशन सिंदूर, उस पर डिबेट होनी है, तो बड़ी चीज़ें देश में भी और वैसे भी लोकसभा में भी होनी है, तो सारी चीज़ों को देखते हुए देखिए, आने दीजिए ना, जब सरकार बताएगी। हम तो कब से कह रहे हैं कि आप बताइए। आपको इमरजेंसी पे तो विशेष सत्र बुलाना है, जो 50 साल पहले ही घटना है, लेकिन जहां हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ा था उसके ऊपर आपने विशेष सत्र नहीं बुलाया। पूरी दुनिया में आपने अपने दल भेज दिए। क्या तमाशा? हम क्यों भेज रहे हैं लोगों के बीच में अपने दल? हमने क्यों भेजा? इससे हासिल क्या हुआ हमारा मजाक बनने के अलावा? ऑपोजिशन की और इंडिया गठबंधन की कि ऑपरेशन सिंदूर पर बात हो और माननीय प्रधानमंत्री जी भी उस पर बोले, क्योंकि उसको लेकर पूरी दुनिया में कई तरह की बातें आई। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने खुद कहा कि उन्होंने पहल की, 24 टाइम्स उन्होंने कहा कि उन्होंने पहल की, सीज़ फायर उन्होंने कराया। फिर कहीं पर बात होती है कि 5 जेट गिराए गए। तो इस तरह की जो अफवाहें हैं, उस पर जनता को भी जानने का अधिकार है कि एक्चुअल में क्या हुआ, क्योंकि ये देश के स्वाभिमान के साथ जुड़ा हुआ है। और जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस समय लोगों के मन में बहुत गुस्सा रहा है, अभी भी है, लेकिन उस समय चूंकि पहलगाम हमला अप्रत्याशित था और बहुत ही अपमानजनक था, तो जनता चाहती थी कि कुछ इस पार या उस पार हो जाए, बार बार इस तरह से जो भी हो रहा था। लेकिन उस पर प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेप उठाया, शुरू में लोग बहुत खुश हुए, और उसके बाद अचानक से जब युद्ध विराम हो गया, और वो भी किसी बाहरी कंट्री के प्रेसिडेंट ने उसका क्लेम किया कि मेरे ही कारण हुआ, और उसमें कुछ ट्रेड की बातें भी कही कि ट्रेड का हवाला देकर हुआ। तो इस तरह से एक अपमानजनक स्थिति पैदा हो गई। इसलिए विपक्ष और इंडिया गठबंधन चाहता है कि स्थिति सामान्य हो, और हर एक को कुछ ना कुछ कहना है। इसलिए लोकसभा में 16 घंटे, और चूँकि वहाँ मेंबर्स ज़्यादा हैं, और राज्यसभा में 9 घंटे का जो टाइम मिला है उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। और जो भी विरोध और ये सब हो रहा था, फिर भी अभी बिहार के मुद्दे पर तो विपक्ष एकजुट है। बिहार में जो SIR को लेकर हो रहा है, चुनाव आयोग के रवैये को लेकर, क्योंकि सारे लोग डरे हुए हैं कि अगर बिहार में ऐसा हो गया तो फिर पूरे देश के विभिन्न राज्यों में होगा, चाहे वो झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कोई भी राज्य हो। इसलिए सब लोग एकजुट हैं उस मामले में भी। तो ये पहलगाम वाले मुद्दे पर बहस होने के बाद अगला जो डिमांड है वो SIR को लेकर है।